सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं उसके जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे हम कल। तो मैंने कल बताया था कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट सिंपल के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उनमें किस प्रकार से एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि किन किन कर्ताओं के साथ हमें एस का प्रयोग करना है और किन किन कर्ताओं के साथ में नहीं करना है, और जिन कर्ताओं के साथ करना है हमें एस का प्रयोग, तो किस क्रिया के साथ में हमें एस लगाना है और किस क्रिया के साथ में हमें ईएस का प्रयोग करना है। तो वो चीज़ कल हमने यहाँ पर पढ़ी थी। आज यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आईएस का प्रयोग किया जाता है। तो कंडीशन इसके लिए वही होती है कि कर्ता का होना वही जरूरी है कि कर्ता जो है, कर्ता या सब्जेक्ट जो है वो ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर रहेगा, और तभी हम इस आईएस का प्रयोग करेंगे या इसके साथ क्रिया के साथ में आईएस लगाएंगे। यानी कि इन्हीं कर्ताओं के साथ में वही बात आती है जो हमने ऐसे आईएस के प्रयोग के समय सीखी थी कि यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में ना अपन को एस लगाना है क्रिया के साथ में, ना ही अपन को क्रिया के साथ में ईएस लगाना है, ना ही आईएस का प्रयोग करना है। अपन को किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। केवल उन कर्ताओं के साथ में केवल और केवल क्रिया की जो बेस फॉर्म होती है, जो मूल फॉर्म जो होती है क्रिया की, उसी को लगाना है। तो अब यहाँ हम आज आईएस का प्रयोग करना सीखें। मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, रूल लिखाया था उसका, कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो और क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो, वाई से पहले व्यंजन, आप सभी जानते हैं कॉन्सोनेंट, क्योंकि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश जो अल्फाबेट उसके अंदर वर्णमाला है, उसके अंदर 26 अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, और उन 26 में से 5 जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स होते हैं, जिन्हें अपन स्वर बोलते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो जहाँ कॉन्सोनेंट जो रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उन 21 कॉन्सोनेंट या व्यंजन के आने, वाई से पहले 21 व्यंजन आने पर हम वाई को हटा करके आईएस लगा देंगे। और अगर वाई से पहले स्वर आता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कुछ भी आता है तो अपन केवल उसमें एस ही जोड़ देते हैं। इस स्थिति में, यानी कि व्यंजन होने की स्थिति में, हम आईएस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ कि आईएस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो, क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो, यानी कि वाई जो है वाई हो, लास्ट लेटर वाई हो, और वाई से पहले, यानी कि वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके हम आईएस कर देते हैं। जैसे एक ट्राई लेते हैं तो ट्राई का क्या हो जाएगा, अगर कर्ता इसी इटने में एक वचन के साथ ट्राई आता है तो ये ट्राइज हो जाता है। ऐसे ही इसी तरीके से यदि इससे पहले, वाई से पहले कोई स्वर है, जैसे PLAY, तो इसमें केवल हम एस जोड़ते हैं क्योंकि वाई से पहले यहाँ पर स्वर दिया हुआ होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम एक क्रिया लेते हैं, मैंने एक क्रिया ट्राई ले ली, अब इसको हम बनाते हैं, सभी कर्ताओं पर उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर अपन
करता लेते हैं आई, तो आई ट्राई, यानी कि मैं कोशिश करता हूँ, कोई किसी भी चीज़ की मैं कोशिश करता हूँ, तो आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे ही वी ट्राई, यू ट्राई, दे ट्राई, माई ब्रदर्स ट्राई। इस तरीके से यहाँ पर अपन देखेंगे कि इन कर्ताओं के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे, या फिर यहाँ पे ये प्लूरल हो गया माई ब्रदर्स, तो इनके साथ में हम क्रिया का कोई भी वो चेंज नहीं करते, यानी कि वाई से पहले कोई स्वर है या व्यंजन है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्ता इस तरीके से दिए हैं, कर्ता क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब हम इसी क्रिया को अन्य कर्ताओं के साथ में, जैसे कि ही, अब ही के साथ जब ट्राई लगाते हैं तो यहाँ पे ये गलत होता है। ही के साथ अगर अपन ट्राई लगाते हैं तो ये गलत होता है, तो ये यहाँ पर हम वाई को हटा करके, वाई को ना लगा करके यहाँ पर आई ई एस कर देते हैं, क्योंकि वाई से पहले यहाँ पर क्या है, व्यंजन, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटा करके और आई ई एस कर देते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है ही ट्राइज, ही ट्राइज, इस प्रकार से। ऐसे ही हम और कोई सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे सी क्राई। अब देखिए यहाँ पर वो जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि हमने बताया था, हमने पढ़ा है कि ही, सी, इट, नेम यदि करता है और क्रिया के अंत में वाई है, वाई से पहले कोई व्यंजन है, तो वाई को हटा करके आई एस कर देते हैं, तो इसका जो ये इस तरीके से नहीं होगा, इसका होगा सी क्राइज, सी क्राइज, इस प्रकार से इसका आई एस हो जाता है। ऐसे ही ए बर्ड, ए बर्ड, अब एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, तो यहाँ पर ए बर्ड है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि ए बर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाई को हटा करके आई एस लगना चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा ए बर्ड, ए बर्ड फ्लाइज, ए बर्ड फ्लाइज, इस प्रकार से ये हो जाएगा ए बर्ड फ्लाइज। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार ये आई एस क्यों लगाया जाता है और किस प्रकार से होता है। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको कि यदि कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो, केवल इसी शर्त पर सारे के सारे नियम फॉलो होते हैं कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तभी हम एस का प्रयोग करते हैं क्रिया के साथ में, ई एस का प्रयोग करते हैं, और आई ई एस का प्रयोग भी तभी करते हैं अगर कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम किसी प्रकार का इनमें से नहीं लगाते हैं, ना हम एस लगाएंगे, ना क्रिया के साथ ई एस लगाएंगे, और ना ही वाई को हटा करके आई ई एस करते हैं। ये नियम तभी लागू होता है, ये रूल्स तभी लागू होते हैं जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये, इसमें तो हमने आई एस कर दिया वाई को हटा करके, लेकिन अगर वाई से पहले स्वर आता है, अगर वाई से पहले स्वर आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ वाई से पहले आर है, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ये वाई से पहले यहाँ आर है, ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ वाई से पहले एल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने इस वाई को हटा करके और आई एस किया है, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि वाई से पहले यदि स्वर आए, वोवेल्स आए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ हम इस प्रकार की एक वर्ब लेते हैं, जैसे प्ले, PLAY, सभी जानते हैं प्ले मीन्स खेलना होता है, इस वर्ब के ऊपर बनाते हैं। अगर हम आई के साथ बनाएंगे तो इसमें आई प्ले, आई प्ले, ना इसमें एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना ही आई एस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये यहीं पर क्लियर हो रहा है, ये उस कंडीशन को
क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यह करता आई है, आई वी यू दे, और जो प्लूरल पर्सन होते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में अपन एस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे वी का भी लें तो अपन वी प्ले होगा केवल, वी प्ले। ऐसे ही यू प्ले, यू प्ले, दे प्ले, दे प्ले। इसी तरीके से यहां पर चूंकि ये यहां पर आई वी यू दे है, इसलिए यहां पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसी सेंटेंसेस को या इसी वर्ब को हम अन्य कर्ताओं के साथ जो इसको क्वालिफाई करते हैं ही के साथ लगाएं तो ही प्लेज, ही प्लेज। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एस क्यों लगाया, यहाँ वाई है, यहाँ पे आई एस होना चाहिए था। चूंकि वाई से पहले यहाँ पर स्वर है, ए है, वोवेल जैसे बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ही प्लेज। ऐसे ही ये सी प्लेज, ये प्ले है, इसमें एस जुड़ेगा ना कि आई एस जुड़ेगा, क्योंकि वाई से पहले स्वर है। ऐसे ही इट प्लेज, प्लेज। जैसे दिनेश, दिनेश प्लेज। इस तरीके से ये भी यहाँ पर प्लेज एक वचन के लिए होगा। ऐसे ही माई ब्रदर प्लेज, इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। तो ये आपको ये नियम ध्यान रखना है कि अगर पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि यदि कर्ता आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपन को कुछ भी नहीं लगाना है, यानी कि क्रिया के अंत में कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है, नहीं जोड़नी है, ना तो एस जोड़ना है, ना ई एस जोड़ना है, ना आई एस। इसके बारे में अपन को सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर बात आती है ही सी इट नेम या सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो उस समय अपन को देखना है कि क्रिया के अंत में क्या है। यदि क्रिया के अंत में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड है तो अपन को ई एस लगाना है। यदि क्रिया के अंत में वाई है, वाई से पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो अपन को वाई हटा करके आई एस करना है। यदि वाई से पहले स्वर है तो अपन को केवल एस जोड़ना है, जैसा कि इसमें जुड़ा हुआ है। और इनमें से भी कोई भी नहीं है तो उस कंडीशन में अपन को एस लगाना है। जो रूल यहाँ पर ये वाई से पहले स्वर होने पर लागू होता है, वही रूल आगे चल करके जहाँ एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड या वाई नहीं हो तो उस समय एस ही लगाना है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से समझें। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको एक बार दोबारा समझाएं या ये किस तरीके से होता है, तो वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, इससे आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट है, उसकी जो नींव है वो बहुत अच्छी तरीके से, जो इसका बेस है, जो फाउंडेशन है इसकी, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाए। और एक बार जब ये टेंस क्लियर हो जाता है, इसकी जो फाउंडेशन है वो अच्छी हो जाती है, तो सारे टेंसेस ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली समझ में। जैसे एक उदाहरण और लेता हूँ, जैसे से, एस ए वाई से, या फिर पे, आप इसको भी ले सकते हो, पी ए वाई पे, भुगतान करना, से मीन्स कहना, आप जानते हो, तो आप इनको बना सकते हो। जैसे आई पे, मैं भुगतान करता हूँ, वी पे, हम भुगतान करते हैं, यू पे, तुम भुगतान करते हो, दे पे, वे भुगतान करते हैं। लेकिन अगर इसी को अपन आगे बनाएं, जो ही सी इट नेम वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही पेज, ही पेज। अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर एस क्यों लगाया है, आई एस क्यों नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ वाई से पहले स्वर है। जैसे सी पेज, इट
पेज, इस तरीके से। ऐसे ही राजेश पेज। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस होते हैं। इसी प्रकार से आप और सेंटेंसेस और वर्ब ले सकते हो, जैसे बी यू वाई। तो इसके अंदर भी वाई से पहले स्वर है, वोवेल है, वाई। तो इसका भी आई बाई, वी बाई, यू बाई, दे बाई, लेकिन ही बाईज, सी बाईज, इट बाईज, राजेश बाईज। केवल यहाँ पर क्या लगेगा, इनके साथ प्रे, प्रार्थना करना। आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो इसमें भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। उम्मीद है आप इसमें अंतर समझ गए होंगे कि दो, एक होता है वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट हो, जैसे एफ आर वाई, जैसे एस यू डबल पी एल वाई, ए डबल पी एल वाई। तो इस तरीके से इनमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। तो इनमें सभी में जब भी हम ही, सी, इट, नेम या एक वचन कर्ता के साथ बनाएंगे तो यहाँ वाई हटा करके IES हो जाएगा। फ्राइज, सप्लाईज, अप्लाईज, रिप्लाईज। लेकिन अगर हम केवल उन वर्ब्स के साथ बनाते हैं जिनमें वाई से पहले स्वर है, वोवेल है, तो उसमें केवल एस का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ में हम किसी भी प्रकार के SES या IES का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल ही, सी, इट, नेम इन कर्ताओं के साथ ही हम करते हैं।